6% से अगर 4% पे आई है, तो ये मैं समझती हूँ कि शायद तारीख में इसकी भी मिसाल ना मिलती। और जितनी मेहनत से ये नवाज शरीफ साहब के दौर में 2-3% से महंगाई को 40% पे लेकर गए थे, उसके लिए भी नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा मेयार चाहिए जिस पे ये 4 साल में लेकर गए महंगाई को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अवाम देख रही है, मुझे खुशी है कि अवाम देख रही है और अवाम इस चीज को महसूस कर रही है, अवाम तब्दीली, हकीकी तब्दीली को महसूस कर रही है। इसी वजह से चाहे ये धरने की कॉल हो या जलसों की कॉल हो या बॉयकॉट की कॉल हो या कोई भी कॉल हो, अवाम ने इनके ऊपर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। और इसकी गूंज खैबर पख्तूनख्वा में भी पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी जब पंजाब में देखते हैं कि अपना घर स्कीम में जो तकरीबन 1.25 लाख घर बन रहा है इस वक्त, 10 माह की कलील मुद्दत में बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इलाज के लिए पंजाब आते हैं और हमारे दरवाजे, दिल के दरवाजे, अस्पतालों के दरवाजे, तमाम मंसूबों के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि अच्छा इलाज मिल रहा है पंजाब के अवाम को, सस्ती रोटी मिल रही है, 1.5 साल हो गए पंजाब में रोटी की कीमत नहीं बढ़ी, आटे की कीमत नहीं बढ़ी, और ये बहुत मुश्किल फैसला है कि किसान को भी नुकसान ना हो और लोगों की रोटी की और आटे की कीमत भी ना बढ़े। आज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसने जब 12 और 13 की रोटी की तो 12 और 13 से 15 रुपए की रोटी नहीं हुई, आज भी वही खड़ी है। बाकी सूबों में रोटी की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आज पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें छोटे शहरों में भी लोगों को ग्रीन बस की सवारी मिल रही है, 20 रुपए के अंदर लोगों को बेहतरीन एयर कंडीशन आरामदेह बाइज्जत सवारी मिल रही है। खवातीन महफूज तसव्वुर करती हैं अपने आप को पंजाब में। आज वही खवातीन जिनका जीना मुहाल किया हुआ था, आज वो चाहे मेरी मुखालिफ भी, वो कहती हैं कि हम पंजाब में अब अमन अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर है, लोग कहते हैं कि हम पंजाब में अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं।